हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 7th स्टूडेंट। आपको पहले मैंने आकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ाया था। आज आपको चैप्टर 5 पार्ट 5 आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में पढ़ाएंगे। तो आई होप ऑल ऑफ यू वेल, आप सब ठीक ठाक होंगे। अब मैं अब शुरू करती हूँ। पाठ 5 पंचमः पाठः आकारांत स्त्रीलिंग शब्दा। आकारांत ये सब चीज़ें मैंने सेकंड चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाती हुई आ रही हूँ। फिर से आपका एक बार आ रहा है, रिवीजन हो जाएगा आपका और आप इसे ध्यान देकर अच्छी तरह से पढ़ेंगे। पाठ 5 आकारांत स्त्रीलिंग शब्दा। अब यहाँ देखिए, आकारांत शब्द जिन शब्दों को वर्ण विच्छेद करने पर अंत में आ वर्ण आता है वे आकारांत शब्द कहलाते हैं। आ वर्ण, आ स्वर आता है वे आकारांत शब्द कहलाते हैं। जैसे अध्यापिका, चटका, मक्षिका, कलिका आदि। यहाँ आपको वर्ण विच्छेद करना भी सिखाया गया था सेकंड चैप्टर में। यहाँ देखिए, यदि हम अध्यापिका शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो अंत में ये आ की मात्रा आ रही है। अंत में जो स्वर आएगा वो होगा आ। तो अंत में आ वर्ण आने पर या आ स्वर आता है वर्ण विच्छेद करने पर तो वे आकारांत शब्द कहलाते हैं। और आकारांत शब्द अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। ये भी मैं आपको सेकंड चैप्टर में प्रार्थना के बाद जो वर्ण वाला आपका चैप्टर था उसमें मैंने आपको समझाया था। फर्स्ट चैप्टर जो आपका था, यहाँ फिर वही चीज है। स्त्रीलिंग शब्द, जो शब्द स्त्री जाति का ज्ञान कराते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे माला, बालिका, छात्रा आदि। यहाँ पर माला में भी देखिए, अगर हम माला शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो आ की मात्रा अंत में आ रही है। आ की मात्रा आने का अर्थ होता है बड़ा आ स्वर। यहाँ पर भी बालिका आ स्वर आएगा अंत में। छात्रा, यहाँ भी इसका वर्ण विच्छेद किया जाए तो ये यहाँ भी आ अंत में स्वर आएगा। तो जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वे स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। उदाहरण आपके यहाँ पर दिए गए हैं, माला, बालिका, छात्रा। मान लीजिए हम बालिका शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या होगा, बा के नीचे हलंत प्लस आ प्लस ल के नीचे हलंत प्लस ई प्लस का के नीचे हलंत और उसके बाद प्लस आ वर्ण आएगा। तो इस तरह माला, छात्रा, बालिका किसी भी वर्ण का यदि हम वर्ण विच्छेद करें तो वहां अंत में आ स्वर ही आता है। इसलिए ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। आकारांत स्त्रीलिंग द्विवचन शब्द, यहाँ पर आपने जो देखा बालिका, छात्रा, माला, ये सब एक वचन शब्द थे। आपको पढ़ाया गया है वचन संस्कृत में कितने हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो माला, बालिका, छात्रा ये सभी स्त्रीलिंग शब्दों के एक वचन रूप हैं। अब यहाँ पर आपका आता है आकारांत स्त्रीलिंग द्विवचन शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग द्विवचन शब्द यानी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को द्विवचन बनाने के लिए उनके अंत में आ के स्थान पर ए कर देते हैं। तो जब हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का द्विवचन बनाएंगे तो माला, बालिका और छात्रा, जैसे अभी आपने एक वचन शब्द पढ़े थे, ये अंत में आ स्वर आ रहा था, अब यहाँ पर अंत में ए स्वर आएगा। जैसे माला, एक माला है, माले,
दो मालाएं द्विवचन। छात्रा एक छात्रा यानी ये एक वचन शब्द है। छात्रे दो छात्राएं, ये द्विवचन शब्द है। तो यहां पर आपने देखा कि आ की मात्रा हटकर ए की मात्रा हो जाती है। तो एक वचन से द्विवचन बनाने पर आ की मात्रा हटाकर वहां पर ए की मात्रा हो जाती है। जैसे माला माले, छात्रा छात्रे, बालिका बालिके, लता लते। इन सब शब्दों के अंत में आप देख रहे हैं आ वर्ण आ रहा था। ये सारे शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। इनका द्विवचन बनाने पर माले, छात्रे, बालिके और लते, ये इसका द्विवचन रूप हो जाता है। इसी तरह अब आकारांत स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द। आकारांत स्त्रीलिंग बहुवचन शब्द बनाते समय, आकारांत स्त्रीलिंग बहुवचन बनाते समय मूल शब्द के अंत में विसर्ग जोड़ा जाता है। यानी ये माला आ ही मात्रा रही, लेकिन यहां पर क्या हो गया, विसर्ग लग गया। तो क्या हो जाएगा, माला से मालाह। माला एक वचन स्त्रीलिंग शब्द है और माला अनेक यानी बहुवचन। तो अनेक मालाएं। छात्रा छात्रा, अनेक छात्राएं। बालिका बालिका, अनेक बालिकाएं। लता लता, अनेक लताएं। तो इस तरह आपने देखा कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में उनका रूप किस तरह हो जाता है। एक वचन माला, द्विवचन माले, बहुवचन माला। एक वचन छात्रा, द्विवचन छात्रे और बहुवचन छात्रा। इसी तरह बालिका एक वचन, बालिके द्विवचन हो जाता है और बालिका बहुवचन। लता एक वचन, आपने भी देखा था एक ही मात्रा होने पर द्विवचन होता है, अर्थात लते द्विवचन और लता बहुवचन। यहाँ देखिए कुछ अन्य उदाहरण भी दिए जा रहे हैं वचन के अनुसार ही। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका एक वचन, बालिके द्विवचन, बालिका बहुवचन। शाखा एक वचन, शाखे द्विवचन, शाखा बहुवचन। अन्य उदाहरण अजा एक वचन, अजे द्विवचन, अजा बहुवचन। नौका एक वचन, नौके द्विवचन, नौका बहुवचन। चटका एक वचन, चटके द्विवचन, चटका बहुवचन। शिक्षिका एक वचन, शिक्षिके द्विवचन, शिक्षिका बहुवचन। कोकिला एक वचन, कोकिले द्विवचन, कोकिला बहुवचन। कलिका एक वचन, कलिके द्विवचन, कलिका बहुवचन। पिपीलिका एक वचन, पिपीलिके द्विवचन, पिपीलिका बहुवचन। लता एक वचन, लते द्विवचन, लता बहुवचन। मूषिका एक वचन, मूषिके द्विवचन, मूषिका बहुवचन। माला एक वचन, माले द्विवचन, माला बहुवचन। सरिता एक वचन, सरिते द्विवचन और सरिता बहुवचन। छात्रा एक वचन, छात्रे द्विवचन, छात्रा बहुवचन। यहाँ पर देखिए कुछ शब्द ऐसे हैं, शायद उनका अर्थ आपको समझ ना आया हो। बालिका का अर्थ आप समझते हैं, लड़की, दो लड़कियां, बालिका अनेक लड़कियां। शाखा यानी टहनी, एक टहनी पेड़ की एक ब्रांच शाखा कहलाती है, उसको हिंदी में टहनी कहते हैं। शाखा एक वचन, शाखे द्विवचन, शाखा बहुवचन। टहनी दो टहनियां, अनेक टहनियां। इसी तरह अजा बकरी, अजे दो बकरियां,
अजाह बहुत सारी बकरियां। नौका नाव, नौके दो नावें, नौका अनेक नावें। चटका चिड़िया, चटके दो चिड़िया, चटका अनेक चिड़िया। कहीं कहीं चटका का अर्थ गौरैया भी लिखा होता है। शिक्षिका एक अध्यापिका, शिक्षिके दो अध्यापिकाएं, शिक्षिका अनेक अध्यापिकाएं। कोकिला एक कोयल, कोकिले दो कोयलें, कोकिला अनेक कोयलें। पिपीलिका चींटी, पिपीलिके दो चींटियां, पिपीलिका अनेक चींटियां। लता एक शाखा यानी ब्रांच, लता बेल होती है, शाखा नहीं। लता बेल एक बेल, लते दो बेलें, लता अनेक बेलें। बेलें जो कि किसी पर चढ़कर ऊपर चढ़ते हुए बढ़ती हैं। मूषिका चूहिया, मूषिके दो चूहिए, मूषिका अनेक चूहिया। माला माला, माले दो मालाएं, माला अनेक मालाएं। सरिता नदी, सरिते दो नदियां, सरिता अनेक नदियां। छात्रा छात्र, छात्रा यानी गर्ल स्टूडेंट, छात्रा बोलते हैं उसे, छात्रा दो छात्राएं, छात्रे का अर्थ छात्रा अनेक छात्राएं। अब यहाँ देखिए शब्दार्थ, कुछ शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, इन्हें मैं पढ़ रही हूँ, आप भी ध्यान से इनकी संस्कृत का उच्चारण सीखिए और इनका अर्थ भी याद करेंगे। बालिका लड़की, पिपीलिका चींटी, नासिका नाक, लता बेल, अजा बकरी, मूषिका चूहिया, कन्या छोटी बच्ची, माला माला, चटका चिड़िया, सरिता नदी, शिक्षिका अध्यापिका, कलिका कली, कोकिला कोयल। तो ये ध्यान रखिएगा, इनमें से काफी चीज के अर्थ मैंने आपको समझा दिए थे और इन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है और इन्हें याद भी करना है। अभ्यास प्रश्न, सबसे पहले यहां देखिए मौखिक अभ्यास प्रश्न है। इन्हें आप अच्छी तरह से याद करेंगे और अर्थ तो लिखेंगे भी, आपके शब्दार्थ में भी इनके अर्थ थे। कलिका यानी कली, कोकिले दो कोयलें, पिपीलिका चींटी, मूषिका अनेक चूहिया, सरिते दो नदियां। इसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन शब्दों को पहचानिए। यहां पर शिक्षिका क्या होगा, एक वचन, क्योंकि ना तो इसमें एक ही मात्रा है और ना ही पीछे विसर्ग है। अभी आपको मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के। उसी तरह यहां देखिए शिक्षिका, ये क्या है, एक वचन। लता, जब आ की मात्रा के साथ विसर्ग भी आता है तो ये बहुवचन बन जाता है, तो लता क्या है, बहुवचन। एक ही मात्रा आने पर द्विवचन होता है, यानी कन्ये द्विवचन है। मूषिका बहुवचन, चटका एक वचन, माले द्विवचन, नौका बहुवचन, शाखे द्विवचन, कलिका एक वचन, अजाह बहुवचन। अगर ध्यान रहे तो मैं बाद में आपको उत्तर पत्रिका का भी फोटो यहाँ पर दिखाऊंगी, आप उससे से मैच करके पढ़ सकते हैं। लिखित एक्सरसाइजेस, लिखित प्रश्न, नीचे लिखे शब्दों को संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इनकी संस्कृत लिखनी है। दो चूहिया, अभी आपने पढ़ा था चूहिया को संस्कृत में क्या कहते हैं, मूषिका, लेकिन यहाँ पर दो है यानी द्विवचन रूप हमें यहाँ पर लिखना है, तो क्या हो जाएगा, मूषिके। नदी सरिता, चींटियां पिपीलिकाह, यानी पिपीलिका आ की मात्रा के बाद विसर्ग भी, पिपीलिकाह। दो लड़कियां
बालिके, कली, कलिका, अध्यापिकाएं, शिक्षिकाः। सेकंड एक्सरसाइज देखिए, चित्र देखकर वचनानुसार नाम लिखिए। यहाँ पर आप एक चिड़िया का फोटो देख रहे हैं, एक चिड़िया का चित्र देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? चटका। चटका, कोई विसर्ग और कोई मात्रा नहीं आएगी, सिर्फ का, आ की मात्रा अंत में होगी। चटका। यहाँ 3 नावें बनी हैं, यानी बहुवचन नाव का रूप लिखना है। तो यहाँ पर नौकाह, नौकाह, विसर्ग आएगा अंत में। विसर्ग का प्रोनाउंसिएशन हा के अनुसार किया जाता है। तो ध्यान से सुनिए, नावे अर्थात नौकाह। यहाँ बकरियां बनी हुई हैं, तो 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अजाह। चटका, नौकाह, अजाह। थर्ड एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों को अलग अलग कीजिए। यहाँ पर हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को अलग अलग करना है। ध्यान रखिए, जिनमें आ की मात्रा आती है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आ की मात्रा वाले शब्द हैं, अंत में जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा आई है वे स्त्रीलिंग शब्द हैं, और जिन शब्दों के अंत में विसर्ग आया है, बिना किसी मात्रा के साथ विसर्ग आया है, वे पुल्लिंग शब्द यहाँ पर हैं। ध्यान दीजिए, श्रमिकः यानी सिर्फ विसर्ग है, अर्थात ये पुल्लिंग है। गर्दभः, यहाँ भी विसर्ग है, ये पुल्लिंग है। पिपीलिका, यहाँ अंत में आ की मात्रा आ रही है, इसलिए स्त्रीलिंग है। वानरः, यहाँ भी विसर्ग आ रहा है अंत में, ये पुल्लिंग शब्द है। माला स्त्रीलिंग, क्योंकि आ की मात्रा अंत में है। सरिता स्त्रीलिंग, ये भी। शुकः पुल्लिंग, क्योंकि विसर्ग है अंत में। शिक्षिका स्त्रीलिंग, क्योंकि यहाँ पर आ की मात्रा अंत में है। चटका, ये भी स्त्रीलिंग है, क्योंकि यहाँ भी आ की मात्रा अंत में आई है। कपोतः, यहाँ अंत में विसर्ग आया, इसलिए ये पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग शब्द के शब्द हैं गर्दभ, श्रमिकः, गर्दभः, वानरः, शुकः, कपोतः। और स्त्रीलिंग जो शब्द है वो है पिपीलिका, माला, सरिता, शिक्षिका, चटका। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित शब्दों के द्विवचन व बहुवचन रूप लिखिए। बहुत सारे एग्जाम्पल अभी पहले दिए गए थे, जिसमें हर शब्द के द्विवचन और बहुवचन दिया गया था। वैसे भी आपको बताया गया है, एक वचन में सिर्फ आ की मात्रा होती है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में। द्विवचन बनाने के लिए एक ही मात्रा लगा दी जाती है, और बहुवचन बनाते समय इनके पीछे इन शब्दों के अंत में विसर्ग भी लगा दिया जाता है। तो बालिका क्या हो जाएगा द्विवचन? बालिके, बालिकाः। अजा, अजे, अजाः। शिक्षिका दिया हुआ है, शिक्षिके, शिक्षिकाः। मूषिका दिया गया है, मूषिके, मूषिकाः। छात्रा, छात्रे, छात्राः। इसके साथ ही ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, और मैं आपको यहाँ पर इसकी वर्कशीट दिखा देती हूँ। क्लास 7th, ये देखिए यहाँ पर आपको उत्तर लिख कर दिए गए हैं। आप पहले स्वयं करेंगे, उसके बाद इससे आप अपने आंसर मैच करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, नीचे लिखे शब्दों को संस्कृत में लिखिए। यहाँ पर दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिए।
क्वेश्चन नंबर 4, इसके बाद आपका होमवर्क, गृह कार्य। होमवर्क पाठ पुनः पढ़ें, शब्दार्थ याद करें और अभ्यास प्रश्नों के द्वारा पाठ की पुनरावृत्ति करें। आई होप आप सब लोग ये काम करेंगे, चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे। बार बार अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए ताकि आप अच्छी तरह से उसे समझ सकें। ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।